वेलकम टू टेक्सोनिस गाइस। आज हम बात करने वाले हैं जावास्क्रिप्ट के बारे में। जावास्क्रिप्ट बेसिकली क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज होती है। तो क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज क्या होती है, सबसे बड़ा क्वेश्चन ये है इस समय। क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज से पहले आपको समझना होगा कि दुनिया में जो डेवलपमेंट की वर्ड है, इसमें दो ही तरीके की लैंग्वेज होती है, फ्रंट एंड और दूसरा बैक एंड। फ्रंट एंड को क्लाइंट साइड कहते हैं और बैक एंड को सर्वर साइड कहते हैं। तो ये जो जावास्क्रिप्ट है ये क्लाइंट साइड है, यानी कि फ्रंट एंड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है। जो आपकी क्लाइंट साइड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है वो सर्वर पे सिर्फ क्वेश्चन करती है। सपोज आपने क्वेश्चन किया कि व्हाट इज जावास्क्रिप्ट, तो व्हाट इज जावास्क्रिप्ट को वो लेकर सर्वर पे जाएगी और आपके सर्वर में जो अगर व्हाट इज जावास्क्रिप्ट आपके क्वेश्चन को सर्वर पे ले जाकर सर्च करेगी और वापस आपके ब्राउज़र पे लाकर लोड कर देगी। यानी कि इसको आपको बार बार लिखने की ज़रूरत नहीं है। वहीं जो सर्वर साइड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है उसको भी आप बार बार नहीं लिखते हो, लेकिन वो आपके सर्वर पे जाकर वर्क करती है और वहाँ से सिर्फ आपको डेटा ला कर देती है। आपको आपके वेब पेज पर कोई भी लोडिंग कराती नहीं है, सिर्फ आपके वेब पेज को रिजल्ट देती है। वो सर्वर साइड के स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज का काम होता है। जो क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज होती है वो बेसिकली दो तरीके की होती हैं। एक तो जावास्क्रिप्ट और दूसरी होती है आपकी वीबी स्क्रिप्ट। ये दो स्क्रिप्ट लैंग्वेज है जो कि क्लाइंट साइड में आती है। दूसरी जो सर्वर साइड की स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज होती है उसमें आपको पीएचपी, पाइथन, रूबी मिल जाती है। वैसे इसके थ्रू हम कर क्या सकते हैं? तो क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज के थ्रू हम इवेंट्स का यूज कर सकते हैं। क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज के थ्रू हम कैलकुलेटर बना सकते हैं, किसी भी तरीके का कैलकुलेटर। सपोज आपने इसमें ऑपरेटर्स भी होते हैं जावास्क्रिप्ट में, तो अगर आपको कोई कैलकुलेशन करना है, इफ का फॉर्मूला लगाना है, यानी कि अगर इसमें आपको इफ का फॉर्मूला लगाना है तो भी आप लगा जा सकते हैं, इफ एल्स का लगाना है तो भी लगा सकते हैं। तो ये हाई लेवल क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज कह सकते हैं आप इसे, कि ये हाई लेवल क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज होती है। ठीक है। और बात रही इवेंट्स की, तो वो इवेंट्स कैसे वर्क करते हैं तो मैं आपको बता दूं। इवेंट्स मतलब ये कुछ क्लिक इवेंट्स होते हैं जिनको आप अभी मैं बताता हूँ। जैसे कि क्लिक, आप सिंगल क्लिक में क्या करना चाहते हो, जैसे कि आपको ये पेज दिख रहा है, इसमें सिर्फ मैंने अगर माउस को जाके प्रेस किया तो कुछ नहीं होगा, लेकिन अगर एंटर दबा के मैं इसमें प्रेस करता हूँ तो ये पूरा लोड होगा। ठीक है। सपोज अगर आप यहाँ पर हो, इस पेज पे हो, अगर आपने यहाँ पे एंटर दबाया तो क्या होगा, कुछ नहीं होना है। लेकिन अगर आपने माउस पे क्लिक किया तो क्या होना है, माउस जब क्लिक करोगे तो एक नया वेब पे वो विंडो खुलनी है। तो ये इवेंट्स है। आप एक्सेल पे जाते हो, एक्सेल पे जाते हो, एक्सेल पे अगर जाके आपने एक सेल से राइट अपनी बटन को क्लिक कर दिया तो आप एक सेल मूव हो जाते हो। तो वो क्लिक इवेंट्स है। डबल क्लिक में क्या होना चाहिए, जैसे कि एक इस पे इवेंट आता है, कौन सी की प्रेस होने पे क्या होना चाहिए सबसे बड़ा। जैसे कि की प्रेस इवेंट क्या कहलाता है, अगर मैं यहाँ पे इंटर दबाऊंगा तो कुछ होना चाहिए, नहीं होगा। लेकिन अगर मैं माउस दबाऊंगा तो हो जाएगा। वही अगर मैं यहाँ पर आकर, अगर मैं यहाँ पे कहीं पर भी इसमें आकर एक बार क्लिक कर देता हूँ तो इंटर दबा देता हूँ तो न्यू विंडो खुल जाएगी। ठीक है। अगर आपने इन तीन डॉट्स पे क्लिक किया और इसमें आखिर इंटर दबाया, हिस्ट्री है, कंट्रोल एस से खुल सकती है, लेकिन अगर आपने इंटर प्रेस कर दिया तो ये आपकी पूरी हिस्ट्री खुल जाएगी कि आपने क्या कब क्या कैसे सर्च किया है। ओके। तो ये इंटर अगर की प्रेस इवेंट है। तो ऐसे ही कुछ इवेंट्स आते हैं जिनके बारे में भी हम देख लेते हैं कि कौन कौन से इवेंट्स है, थोड़े से दो चार एग्जाम्पल दे। जैसे ही मैंने इस पे माउस पे क्लिक किया तो ये पूरा लूट हो गया। इवेंट प्रोग्रामिंग में मैंने आपको अगर बताऊं तो इवेंट में क्या है, क्लिक, डबल क्लिक और राइट क्लिक। डबल क्लिक, राइट क्लिक मैंने आपको बताया। वैसे ही एक की प्रेस इवेंट होता है, की प्रेस, इंटर की को प्रेस करने पे क्या होना चाहिए, कंट्रोल प्लस वन। जैसे कि एक्सेल में आप चाहते हो, अगर आपने एक्सेल में किसी सेल पे रखकर कंट्रोल प्लस वन खोला तो उसका फाइल वो हाँ, फॉर्मेटिंग सेल खुल जाता है। सेल की जो फॉर्मेट आप कर सकते हो वो खुल जाती है। वहीं अगर आप एक्सेल में जाकर F1 प्रेस करते हो तो हेल्प खुल जाती है। वैसे ही ये इवेंट्स है, कौन सी की प्रेस होने पे क्या काम होना चाहिए। हालांकि ये मोस्टली विंडो पे काम करने के काम आती है, कि कौन सी की का काम है वो विंडो पे ही काम आती है। कि अगर आप यूट्यूब पे जाते हो, के प्रेस कर देते हो तो यूट्यूब आपका वीडियो पुश कर देता है। तो वो वो इवेंट सिर्फ विंडो पेज पे काम आता है। तो वो की प्रेस इवेंट है कि के दबाओगे तो पुश। ये जावास्क्रिप्ट वहां पे यूज हुई है।
तो इन्हीं चीज़ों के लिए यूज़ होती है। वहीं पे अगर आप मैं अमेज़न के अंदर जाऊँ, अमेज़न के अंदर आप जाते हो, अमेज़न का जो सेलर पेज है, अगर उसमें आप जाते हो और पेमेंट पैसे लगाते हो कि मेरा ये प्रोडक्ट है, सपोज़ मेरे पास एक आइसक्रीम है, आइसक्रीम मैंने 20 रुपए की एंड यूज़र को भेजनी है, तो अमेज़न उसमें कितने परसेंट लेगा ये उसके अंदर का जो कैलकुलेशन है वो प्रीव्यू आपको दिखाता है विद इन 15 मिनट। हालाँकि अमेज़न के अंदर वो सर्वर में जाके सेव होती है। लेकिन ये जावा स्क्रिप्ट के थ्रू कर सकता था अमेजोन, लेकिन नहीं करता है। वहीं पर आप दूसरी अगर कैलकुलेटर्स में जाते हो तो वहां पे आप डालते हो कि कोई भी कैलकुलेटर में, गूगल वाले कैलकुलेटर में जाते हो, वहां पे आप डालते हो तो वहां पे आपको तुरंत कैलकुलेशन करके देता है। तो वो क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग के थ्रू की जाती है, वो मोस्टली बैकएंड पे यूज करने नहीं की जाती है। वहीं आप अगर नोड जावास्क्रिप्ट के साथ एंगुलर जेएस पढ़ लेते हो तो आप वेब डेवलपमेंट में जा सकते हो। रेक्ट जेएस पढ़ सकते हो, पढ़ लिया तो आप डेवलपमेंट कर सकते हो, वेब डेवलपमेंट कर सकते हो। वहीं अगर आपने जावास्क्रिप्ट के साथ साथ नोड जेएस पढ़ लिया तो आप जो ये डेटा आपको मैं दिखा रहा हूँ, वेलकम टू टेक्स ऑन दिस व्हाट इज जावास्क्रिप्ट डेटा फलाना ठिकाना, ये पूरा का पूरा डेटा आप सर्वर में सेव करा सकते हो। या फिर आप जैसे पीएचपी पे काम करते हो वैसे ही पीएचपी की तरह बैकएंड लैंग्वेज है नोड जेएस, तो बैकएंड में जाके आप सर्वर में डेटा को सेव कर सकते हो नोड.जेएस की हेल्प से। इसी तरीके से आप डेस्कटॉप एप्लीकेशन भी बना सकते हो। ये सारा कुछ व्हाट कैन आई डू पे ही आता है, लेकिन मैंने आपको बाद में बताया है कि हम इस जावास्क्रिप्ट को पढ़ने के बाद क्या क्या कर सकते हैं।